नमस्कार, मैं हूं जयशंकर सुमन। आप देख रहे हैं हिट इंडिया न्यूज चैनल। आज आपको हम एक ऐसी टीम से मिलाने जा रहे हैं जो टीम गौ माता के लिए अपनी जान देने को तैयार है और जान लेने को भी तैयार है। एक बहुत बड़ा जज्बा के साथ गौ माता की ये टीम खड़ी है और हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रधान है गौ सेवक। हाँ जी, आप बताइए कि जो टीम बनाई है आपने क्यों बनाई है? मेरा नाम विनोद चौधरी है। मैं हरिशान संस्था चलाता हूँ। मैंने जो आज तक देखा है कि गौ माता की जिस तरीके से बेकदरी हो रही है, काफ़ी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, 6-7 साल हो गए हैं। उसके बाद अब मेरे साथ कुछ नौजवान साथी मिले हैं, उन्होंने प्रण लिया है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर गौ माता के साथ कोई अत्याचार होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे जान लेनी पड़े। चलिए, आपसे हम बाद में बात करते हैं अभी। और हम जानते हैं जी, आपका क्या नाम है? ढिल्लो जी। आप बताइए कि आपने प्रतिज्ञा क्यों लिया है? प्रतिज्ञा से हालत देख के नहीं, हिंदुओं के देश में हिंदुओं की माँ की यह हालत है तो लेनी पड़ेगी कुछ तो। आपसे भी एक दोबारा क्वेश्चन करेंगे। आप इस टीम में शामिल हैं, क्या सोचते हैं? हम जी यही सोचते हैं कि हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता। एक रोड पे एक्सीडेंट गाय पड़ी रहती है, गौशाला में फ़ोन करते हैं, कहीं भी फ़ोन करते हैं तो उनको कोई वो नहीं मिलता जी, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसीलिए हम उतरे हैं खुद। ये विनोद प्रधान जी ने हमें सपोर्ट करा है, हमारे भाई दौलत जी उन्होंने सपोर्ट किया है, तो हमने खुद अपनी एक पर्सनल टीम बनाई है। एनसीआर में जो गौ माता की स्थिति है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, एनसीआर में क्या सभी जगह गौ माता की स्थिति बड़ी दयनीय है, ठीक है। और वो अब हाल पहले तो कहते हैं ना, पहले मतलब कहते हैं, अब हालात ना और भी गंभीर हो गए हैं। अब तो कहते हैं मतलब कि आप ये लगा लो, गौ माता की मतलब इतनी बेकदरी है जिसकी ना कोई सीमाएं नहीं है। आपसे बात करते हैं। चौहान साहब, आप बताइए कि मेरा प्रश्न है, उनको जवाब नहीं दे पाए हैं आपके साथी। गौ माता की एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में बद से बदतर है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, बद से बदतर या कोई भी जो गौओं की जो ये हालात हो रहे हैं, गौएं जो घूम रही हैं, बेसहारा घूम रही हैं, इनको हम सब समाज की ओर से सहारे की जरूरत है। सारा ही समाज इसका दोषी है, किसी एक को दोषी नहीं बनाया जा सकता। तो हमें प्रधान जी, आप अब इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार एक तो सबसे पहले हम ही लोग हैं कि जिस टाइम हमें दूध की जरूरत होती है, तो जैसे कहते हैं ना, बेटा माँ से दूध मांगता है, जब रोता है बेटा माँ के दूध के लिए, तो इसी तरीके से हम जो लोग हैं, दूध के टाइम तो इनको अपने खूंटे पे बांध के रखते हैं, उसके बाद इनको जो छोड़ देते हैं, ये सबसे पहले हमारी अपनी भी सोच है और अपनी एक गलती है विचारधारा कि हमको इसको नहीं छोड़नी चाहिए। आप प्रधान जी की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो आप क्या कह सकते हैं इस पर? खाने वाला भी कोई नहीं, करने वाला भी कोई नहीं। आप बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, जैसे प्रधान जी ने कहा कि जिम्मेदार तो हम सभी हैं और हम सभी हैं उसकी इस हालत के जिम्मेदार जो बद से बदतर हुई है। कि कभी आप देखोगे कि गाय की कितनी वैल्यू हुआ करती थी, लोग हर घर में गाय मिलती थी। आज गाय दूध सबको चाहिए गाय का, लेकिन गाय रखना कोई नहीं चाहता। नहीं, गाय रखना चाहते हैं लोग, लेकिन जो गाय रखते हैं उनको दिल्ली एनसीआर में खूंटे से बांध कर रखना नहीं चाहती है। सुबह गाय को छोड़ देते हैं और शाम को फिर गाय खूंटे पे चली जाती है। ये गौ माता की वो है आशीर्वाद है कि उनको दूध देती है। गौ माता कहा गया है कि माँ जो है कपूत नहीं हो सकती है, पूत कपूत हो सकता है। आप क्या कहें? देखिए, गौ का तो बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संस्कृति में और इसीलिए इसे माँ कहा है। गौ की हर चीज, चाहे उसका चौहान साहब, ये प्रश्न नहीं है। मेरा ये कहना है कि मेरा प्रश्न ये है कि माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र को माता हो सकता है। तो हम लोग गौ माता के पुत्र हैं, तो कहाँ हम दोषी हैं? पूरे दोषी हैं। हमने कपूतपना फैलाया हुआ है। अगर हमारी माता की हमारे यहाँ ऐसी दुर्दशा हुई पड़ी है, उसको जगह जगह जाकर के अपनी भूख मिटानी पड़ रही है, गंदगी में जाकर के रहना पड़ रहा है, उसको सही से रहन बसेरा भी नहीं मिल रहा, तो उसके जो बच्चे हैं गौ माता के, हम सब दोषी हैं। प्रधान जी, एक बहुत कड़वा सवाल है आपसे। जो गौ पालते हैं वो लगभग फरीदाबाद के वो लोग हैं जो गौ पालते हैं। बताइए कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा पशु पालते हैं, गौ पालते हैं, भैंस पालते हैं और वो दूध निकाल के, जो आपने कहा था
कि दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, इसके ये- खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? ये कड़वा जो सच है ये हमारा ही एक कड़वा सच है। अभी ये थोड़ी देर पहले की बोला था मैंने कि जो हम अपने स्वार्थ के लिए दूध निकालते हैं, दूध निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन वो माँ है जो दूध देने के बाद बाहर पेट भरने के लिए तो बाहर जा रही है, लेकिन अपने बेटे को भूख मिटाने के लिए फिर खूंटे पे आ रही है। एक कहावत है कि घर का वेदी लंका ढाए, रावण नहीं मरता अगर उसके भाई विभीषण नहीं होता। तो इसी प्रकार से आपकी गौ माता, हमारी गौ माता की जो दुर्दशा है, और गौ माता आज बीमारियों से जूझ रही हैं और उनके पैरों में घाव है, जख्म है। हर गाय माता को देख रहा हूँ पैरों में घाव है, चल नहीं पा रही है, और फिर भी जो गौ के मालिक है उसका इलाज नहीं करा पाता, दूध निकाल के छोड़ देते हैं। इसके लिए जो गौ पालने वाले अगर वो आपसे लड़ाई करते हैं, उसके गौ को उठाते हैं, तो फिर आपको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, थाने चौकी करना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है जी सब। इसके लिए सारी टीम तैयार है, हर तरीके से तैयार है। क्योंकि पहले तो उन्हीं से हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपनी गऊ जो गऊ रखते हैं वो अपनी गऊ के खुद स्वयं सेवा करे। अगर बाई चांस वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर छोड़े कि भाई आप अपनी इन गऊओं की आप सेवा करोगे और आप ही इनको रखो। जैसे आपके जो कमांडर टीम है वो कहते हैं कि जो गौ माता के साथ दुर्दशा करेगा हम उसकी दुर्दशा कर देंगे, और कहीं ना कहीं उसमें 90% नहीं, क्या 99% हिंदुओं का ही गलती मानते हैं? 90% के 90% भी है और 70% भी है। कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो गौ माताओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ फिर बाकी और तो करेगा ही। जब वो आप खुद गौ माता को छोड़ दो, आप घर से ही ले लो, जब घर में ही विभीषण बैठ गया तो आगे कौन चलेगा? जो है गौ रक्षक दल है और इन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि हम गौ माता के साथ अब गलत होने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए। और ये जान देने वाले सारे नवयुवक हैं और अपने घर से निकल पड़े हैं, और पूरे हरियाणा में ही नहीं एनसीआर में भी गौ माता की रक्षा करेंगे। इसके लिए प्रतिज्ञा कर रखे हैं कि इनकी रक्षा करेंगे। आप देखते रहिए हिट जय श्री राम। चैनल।